बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू इन्फोवर्ल्ड। नाजरीन ग्रामी, भारत को राफेल जंगी तैयारे मिलने के फौरन बाद ही हस्बे तौफीक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहादुरी और दिलेरी का सबूत देते हुए सामने से मौसर कुन वार करके भारत को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। सरप्राइज भी ऐसा कि भारत के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानब से मिलने वाले सरप्राइज के बाद भारत की सलामती और दिफाई तैयारियों को भी जोरदार धचका लगा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि राफेल तैयारे मिलने के बाद भारत की जानब से किए जाने वाले ट्वीट पर भारत को अपने मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि इंटरनेशनल सतह पर भारत को इस ट्वीट पर ऐसे जवाबात का सामना करना पड़ा कि भारत की पूरी दुनिया में जग रसाई हुई, जिससे भारत का गरूर रेजा रेजा हो गया। दरअसल खबर यह है कि भारतीय राफेल जंगी तैयारों के सार को तोड़ने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुश्मन को हर मौके पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंतहाई तबाहकुन और जंगी मैदान का बादशाह कहलाने वाला हथियार पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया है, जिसका नाम सुनकर न सिर्फ भारतीय अफवाज की सफ में भगदड़ मच जाएगी बल्कि भारतीय अफवाज मैदान जंग छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। पाकिस्तान के इस जदीद और तबाहकुन जंगी हथियार को भारत की मौत का सामान भी करार दिया जा रहा है। आखिर ये हथियार कौन सा है, इसकी असल हकीकत क्या है? भारतीय राफेल जंगी हथियारों और पाक फौज की जानब से दिए जाने वाले सरप्राइज से जुड़ी एक और अहम खबर ये है कि पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल शाहिद लतीफ ने मोदी और भारतीय फजाइया को बड़ा चैलेंज दे दिया है। रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल शाहिद लतीफ ने हालिया इंटरव्यू में भारत को ओपन चैलेंज करते हुए कहा कि अब भारत को राफेल तैयारे मिल गए हैं तो भारत जब चाहे राफेल तैयारों को लेकर मैदान में आ जाए। हमारा JF-70 थंडर राफेल तैयारों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इन्होंने अपने इंटरव्यू में राफेल और JF-70 थंडर तैयारों के मुकाबले के बारे में मजीद कौन से इंकशाफात किए हैं, इस पर आगे चलकर तफसीली बहस की जाएगी। इससे कबल के मैं ट्विटर पर भारत की होने वाली रुसवाई और भारतीय जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करने वाले दिफाई माहिरीन के जवाबात से और शाहिद लतीफ की जानब से किए जाने वाले इंकशाफात से पर्दा उठाऊं और आप लोगों को ये बताऊं कि पाक फौज को भारतीय गरूर खाक में मिलाने के लिए कौन सा तबाहकुन हथियार दिया गया है। मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को हकीकत पर मबनी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की तमाम तर मालूमात से इस्तेफादा कर सके। नाज़रीन ग्रामी, तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान को मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाला पहले से ज्यादा जदीद तबाहकुन और भारत की नाक में दम कर देने वाला अल खालिद 1 में बिटल टैंक दे दिया गया है, जिसके बाद पाक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अल खालिद 1 टैंक को पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया है। ये वही जंगी टैंक है जिसका नाम सुनते ही भारत पर लर्जा तारी हो जाता है, क्योंकि 1965 की टैंकों की सबसे बड़ी जंग में इस टैंक ने न सिर्फ भारत के दर्दो दीवार हिला कर रख दिए बल्कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने में अहम किरदार अदा किया था। दर हकीकत यही वो जंगी हथियार है जिसे जंगी मैदान का बादशाह करार दिया जाता है, क्योंकि कोई भी मुल्क इस वक्त तक फतेह करार नहीं दिया जा सकता जब तक कोई मुल्क एक दूसरे मुल्क की सरजमीन पर कंट्रोल हासिल करके अपना झंडा ना गाड़ दे। इस काम को करने के लिए किसी भी मुल्क की आर्मी का फैसला कुन किरदार होता है, जो टैंकों की मदद से दुश्मन के ताबूत में आखिरी कील ठोंकते हैं। गुज़िश्ता दिनों अल खालिद 1 टैंक को इस वक्त पाक आर्मी के हवाले किया गया जब भारतीय राफेल तैयारे भारतीय फजाइया में शामिल किए गए। अल खालिद 1 को पाक आर्मी में शामिल करने के लिए पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में पाकिस्तान, यूक्रेन और चाइना ने खसूसी तौर पर दिफाई तकरीब का इनकाद किया। न्यूज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और आला फौजी हुकाम ने भी इस तकरीब में शिरकत की। तकरीब में बताया गया कि अल खालिद 1 टैंक अल खालिद की जगह ले लेगा, जिसे 1990 की दहाई में पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया था। मजीद बताया गया कि तकरीबन दौरान अल खालिद टैंक 1 में अमली सलाहियतों का मुजाहरा भी किया। इस दौरान नकलो हरकत, रफ्तार और कंट्रोल सिस्टम में 2 तरफा बंदूक चलाने में मसनूई और स्मोक स्क्रीन का बेहतरीन इस्तेमाल करके दुश्मन को 2 टोक पैगाम पहुंचा दिया गया कि अगर वतन अजीज की जानब आंख उठाकर भी देखा तो हम दुश्मन की आंखें नोच लेंगे। तकरीब के दौरान चेयरमैन HIT मेजर जनरल सईद आमिर रजा ने खुद इंसारी के जरिए दिफाई सनत में जारी मंसूबों पर HIT की कामयाबियों और इसकी मुल्की दिफा में किरदार पर भी रोशनी डाली आर्मी चीफ ने अपने खिताब के दौरान हैवी इंडस्ट्री टेक्सला की मसनूआत और भरपूर इत्मीनान का इजहार करते हुए हैवी इंडस्ट्री टेक्सला की खिदमत को सराहा। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हमारी दिफाई तैयारियां और ऑपरेशनल तैयारियां अमन को यकीनी बनाने के लिए है, तमाम अगर दुश्मन ने इस्तेमाल दिलाने की कोशिश की तो हम अपनी पूरी कोशिश का मुजाहरा करते हुए भरपूर जवाब देंगे। दूसरी जानब पाक फजाइया के रिटायर चीफ मार्शल शाहिद लतीफ ने भारतीय फजाइया और मोदी को बड़ा चैलेंज देते हुए कहा कि राफेल तैयारे आगे हैं तो देर किस बात की, ले आओ राफेल तैयारों को, क्योंकि हमारे तैयारे JF-70 थंडर तैयारे राफेल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि 27 फरवरी को तारीख को दोहराकर एक नई तारीख रकम
जख्म करने का मौका मिल सके। इन्होंने कहा कि राफेल त्यारा भी SU-30 त्यारे की ही तरह एक 4th जनरेशन का त्यारा है जिसे हमने 27 फरवरी के दिन मार गिराया था, इसलिए भारतीय राफेल त्यारों को गेम चेंजर कहना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। उन्होंने अपने इंटरव्यू के दरमियान ये भी कहा कि JS-70 थंडर त्यारा 4th जनरेशन से आगे का त्यारा है, इसलिए यह कहना कि राफेल त्यारों के आ जाने से भारतीय फजाइया को बर्तरी हासिल हो गई है तो ये बात कबल अज वक्त है। और अगर ये कहा जाए कि राफेल त्यारों के इंडियन फजाइया में शामिल हो जाने से भारत चीन को टक्कर देने के काबिल हो गया है तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है। अगर भारत को मेरी या तमाम दिफाई माहिरीन की बातों पर यकीन नहीं आता तो भारत फिर आजमा कर देख ले। भारत का पहले से भी बुरा हाल हो जाएगा, जिसके बाद भारत को पूरी दुनिया में रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले 27 फरवरी को करना पड़ा था। उन्होंने मजीद कहा कि हाल ही में राफेल त्यारे मिलने के बाद इंटरनेशनल मीडिया और दिफाई माहिरीन की जानब से आने वाले रद्द अमल को देख ले। भारत को पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है, जबकि ये बात भी सच है कि भारत को राफेल त्यारे मिलते ही हर तरफ से बुरी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय रसवाई का ना रुकने वाला यह सिलसिला इस वक्त शुरू हुआ जब भारतीय फजाइया के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया जिसमें यह लिखा गया कि भारतीय फजाइया राफेल त्यारों को भारत तक पहुंचाने में फ्रांस की जानब से मुहैया की जाने वाली मदद पर फ्रांस के शुक्रगुजार हैं। जिसके जवाब में एक फ्रांसी दिफाई माहिर माइकल बोस ने भारतीय फजाइया को जवाब देते हुए लिखा कि भारत को 5 राफेल त्यारे तो पहुंच चुके हैं, कि भारत को 5 राफेल त्यारे घर पहुंचने पर मुबारक हो, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बहुत जल्दी फ्रांस की दिफाई मार्केट और राफेल जंगी त्यारों की मार्केट एकदम जमीन बोस हो जाएगी, क्योंकि भारतीय फजाइया के माहिर पायलट अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि राफेल जंगी त्यारे तबाह होने से पहले बाहिफाजत बाहर निकला जाए। भारतीय रसवाई का यह सिलसिला यहीं पर ही नहीं रुका, बल्कि भारतीय वजीर दिफा की जानब से भी एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया खतरनाक परिंदों को भारतीय हदूद में दाखिल होने पर खुश आमदीद कहते हैं, जिसका जवाब ये था कि एक शहरी ने कुछ इस अल्फाज में दिया कि इस खतरनाक परिंदों को जरा दरमियान से संभाल कर रखना, वरना पाकिस्तानी पायलट बखूबी जानते हैं कि खतरनाक परिंदों का आसानी से शिकार कैसे किया जाता है। उन्होंने मजीद लिखा कि इन खतरनाक परिंदों के लिए मेरा मैसेज तो यही है कि अगर ये परिंदे महफूज रहना चाहते हैं तो अपने घोंसले में रहें, अगर गलती से सरहद अबूर करने की कोशिश की तो ये कचरे के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। इस वक्त भारतीय गरूर खाक में मिलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जख्मों पर नमक छिड़कने के बाद भारत की जानब से ऐसी खामोशी इख्तियार की गई जैसे भारत को सांप सूंघ गया हो। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।